नेवर से रिटायर्ड के इस नए एपिसोड में आपका अभिनंदन। बढ़ती उम्र में एक ही गुरु मंत्र है, हम सीखते रहें हर पल, कुछ भी कभी भी। और यही शीर्षक था मेरे इस नए साप्ताहिक लेख का। सीखने को तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, बस मन में एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें सीखते रहना है। बढ़ती उम्र में भी यह मन में न आए कि हमें तो सब कुछ आता ही है। हो सकता है आज एक नया शब्द ही सीख लें। जब हम एक नया शब्द सीखते हैं तो मन में यह विचार आता है कि अरे, हम 70 वर्ष के 75 वर्ष के हो गए और यह सब पहली बार जान रहे हैं। इसका तो कितना उपयोग हो सकता है। इस उम्र में हम नई भाषा भी सीख सकते हैं। इसी तरह घर में हम कोई नई डिश बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। रसोई में काम करना केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम बुजुर्ग पुरुष भी कुछ व्यंजन बनाने की विधि सीख लें तो परिवार वाले उन्हें एक अलग नजरिए से देखेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। यह बदलाव न सिर्फ घर में उत्साह लाता है, बल्कि वरिष्ठ जनों में आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ऐसे समय में जब बुजुर्ग घर में अकेले हों या जीवन साथी बीमार हो गया हो, तो यह हुनर बहुत उपयोगी होता है। बढ़ती उम्र में हम अपने शौक की कुछ नई चीज सीख सकते हैं, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, या फिर नया गाना हम सीख सकते हैं। चाहे भजन सीखें, चाहे फिल्मी गाना सीखें। इससे हमारा मन भी लगा रहेगा और हम व्यस्त भी रहेंगे। मैं एक बुजुर्ग महिला को जानता हूँ जो अपनी बढ़ती उम्र में भी बांसुरी सीख रही है। आजकल तो यह भी आवश्यक नहीं कि हमें कोई टीचर घर पे बुलाना हो। हम तो घर बैठे ऑनलाइन भी यह सब सीख सकते हैं। सभी के हाथों में आज स्मार्टफोन है, लेकिन क्या हम इसे पूरी क्षमता से उपयोग करते हैं? आज कई ऐसे ऐप हैं जो मनोरंजन करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं। कई वरिष्ठ जन छोटे छोटे कामों के लिए भी बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे नया ऐप इंस्टॉल करना हो, कोई सेटिंग चेंज करनी हो या कंटेंट सेव करना हो। लेकिन यह सब सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ दिन पहले की एक घटना बताता हूँ। मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठा था जो कि काफी मैसेजिंग करते थे व्हाट्सएप पर। मैंने उन्हें बताया कि अब व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए, वह खुद टाइप हो जाएगा। उन्हें यह सुविधा की जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने इसे आजमाया, उनके चेहरे पर खुशी और आत्मबल साफ दिख रहा था। याद रखिए, जब तक आपके भीतर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रहती है, आप युवा माने जाएंगे। जिस दिन सीखना बंद हो गया, उसी दिन से बुढ़ापा शुरू हो जाता है एक प्रकार से। और यह भी सच है कि आपके दिमाग को भी गतिविधि चाहिए। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए नई नई चीजें सीखना उसका व्यायाम है। यह मानसिक सक्रियता आपको स्वस्थ, प्रसन्न और सामाजिक रूप से जुड़ी रखती है।
उम्र बढ़े पर हमारी जिज्ञासा नहीं घटनी चाहिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम आजीवन विद्यार्थी हैं। सक्रिय जीवन की कुंजी यही है कि हम हर दिन कुछ नया करें। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि नेवर से रिटायर्ड सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलेंगे।